नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने वाले ज्यादातर प्रत्याशी अपने नए कार्यकाल के लिए काफी उत्साहित है। कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार जीत का श्रेय कटिहार की बुद्धिजीवी जनता को देते हुए कहा कि जनता पर भ्रम और अफवाह का कोई असर नहीं पड़ा। अपने इस नए कार्यकाल में कटिहार वासियों की सभी शिकायतें दूर करेंगे। सर, सबसे पहले सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से आपको जीत की हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमांचल परिवार ने हमेशा हमारे किए गए कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया और चुनाव के दौरान भी हमारी बातों को आम मतदाताओं तक जो पहुंचाया है, उसके लिए मैं सीमांचल न्यूज को हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, और वास्तव में मैं कटिहार के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस चौथी बार के इस चुनाव में भी मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है और मुझे एक कार्यकाल और सेवा करने का अवसर दिया है। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके मन में जो भी आशाएं और आकांक्षाएं हैं वो मेरे ध्यान में है, उसको मैं पूरा करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में देखने को मिली कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के आवाम के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए जिन योजनाओं को धरती पर उतारने का काम किया, वो स्पष्ट रूप से इस चुनाव में वो देखने को मिला है। लोगों ने महसूस किया कि दिल्ली में बैठा हुआ भारत का प्रधानमंत्री एक गांव के, समाज के कमजोर वर्गों के पेट के भूख को भी वो महसूस करता है दिल्ली की गद्दी पर बैठकर। ये एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में लोगों ने महसूस किया, क्योंकि इसके पहले के प्रधानमंत्री इस हद तक आम लोगों के बारे में नहीं चिंता कर पाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने निश्चित रूप से कई बड़ी योजनाएं चलाई और आम लोगों को राहत दी थी, लेकिन नरेंद्र जी मोदी विशेष रूप से समाज के इन वर्गों से ही आज उस ऊंचाई तक पहुंचे थे। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भी हम लोगों ने 15 वर्षों तक काम किया और जो आधारभूत संरचनाओं को हम सबों ने आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे मतदाता, हमारे बिहार के लोगों ने उसे भी महसूस किया है और उसका भी ये लाभ हम सबों को मिला है कि आज एनडीए पूरे मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। और कटिहार ऐसे क्षेत्र जहां दूसरी बार अगर 1952, 1962 और 1957 को हम छोड़ दें, आज तक कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने दूसरी बार किसी को सेवा करने का मौका नहीं दिया। फिर वो बाद में चुने गए, लेकिन लगातार दूसरी बार सेवा करने का मौका नहीं दिया और ये अवसर मुझे चौथी बार भी मिला। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं जनता का, मतदाताओं का आशीर्वाद है और मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। कटिहार के जो आधे अधूरे काम है उनको क्या? निश्चित रूप से उसी काम, ये तो देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो कभी उसका कोई ये नहीं है, कट ऑफ नहीं है। तो इसी तरह के कुछ कार्य अधूरे हैं, कुछ होंगे, फिर कुछ टूटेंगे, फिर कुछ बनेंगे, लेकिन एक नगरीय परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें कटिहार नगर में होनी चाहिए या यहाँ के नागरिक जिन चीज़ों से हो रही कठिनाइयों को बतलाया है, तो हमारे ध्यान में है। चुनाव के दरमियान भी कई बातें सामने में आई हैं, उन सारी चीज़ों को हम पूरा करने का काम करें। सर, आप चौथी बार कटिहार विधानसभा से विधायक बने हैं सर, ऐसा अटकला लगाया जा रहा है कि आप फिर एक मंत्री पद दिया जाएगा, इसके बारे में देखिए, ये तो जो हमारे पार्टी का जो आला कमान है, नेतृत्व है, उनको तय करना है कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होंगे। लेकिन लगातार हमने
चौथी बार यह विजय हासिल की है और अपने वरीय नेताओं का विश्वास प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि इस रूप में भी सेवा करने का अवसर अगर मुझे देगा तो या देंगे तो हम उसे बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, कटिहार की सेवा करेंगे। सर, कटिहार की जनता को क्या करना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं से, कटिहार के लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि एनडीए सरकार आज बनने जा रही है। आपके जो इशूज हैं उन इशूज को मैंने समझा है। आने वाली सरकार के प्रयास से हम अपने प्रयास से उन कार्यों को धरती पर उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद सर सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए। एक बार फिर सीमांचल न्यूज वहाँ परिवार आपको जीत की हार्दिक बनाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।